ओह गॉड्स! यही है? हाँ जी यही है। मतलब मिल गए? यही तो है हमारे खानदानी कड़े। दयावंती जी, तो ये था अल्टीमेटम। चलिए जी, ये और भी कुछ सुनने और देखने को बाकी है। माँ, ये क्या बात हुई कि बस चलो? पता तो लगाना पड़ेगा ना कि हुआ कैसे। पापा, आप प्लीज मॉम को समझाइए। मैं क्या काम डाउन करूं? मैं खुद अभी अभी 25 लाख से डाउन होते होते बचा हूं। देखा नहीं तुमने? देखो, ना तो मुझे काम डाउन होना है ना मुझे समझना है, समझे तुम? माँ, हम सगाई के लिए यहाँ पे आए ना, पता तो लगाना पड़ेगा ना कि ये चक्कर क्या है। हाँ तो ठीक है, तू यहाँ रुक जा, सब कुछ देख ले। मुझे ना सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन टिल्लू तुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तेरे खानदान की और तेरी माँ की बेइज्जती हुई है, सबके सामने वो भी। क्या बेइज्जती मॉम, क्या बेइज्जती? I'm sure कहीं कुछ गड़बड़ है। हमें सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। बिना सच्चाई के पता लगाए हम यहाँ से नहीं जा सकते। ये जासूस इस कड़े के बारे में पता लगाएगा। बी केयरफुल अवनी। तुझे यहाँ पर रुकना है ना टिल्लू, तो तू रुक, लेकिन सच्चाई तो मैंने देख ली अपनी आंखों से आज। देख, इससे पहले कि तेरी माँ यहाँ ज्यादा तमाशा करे, घर जाने दे। बाद में सब ठीक हो जाएगा, तब देखेंगे। लेके जाइए। श्वेता जी आप चलिए, मैं आता हूँ। चल। दयावंती जी, आप चिंता मत कीजिए। हम घर जाकर ठंडे दिमाग से समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ये जो हुआ है ना, इससे श्वेता जी थोड़ी बौखला गई हैं, बस। मैं फिर मिलता हूँ आपसे। रिया, हमारी एंगेजमेंट, हमारी मॉम तो बहुत ज्यादा नाराज है। रिया, ट्रस्ट मी, मैं अपनी मॉम का गुस्सा बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उन्हें जितना रोकता उतना तमाशा बढ़ता है। डोंट वरी एंड स्टॉप क्राइंग। मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। देखो, फिर से तुम्हारा काजल स्पॉइल हो रहा है। इस बार मेरे पास कोई टिश्यू भी नहीं है कि मैं इसे साफ कर सकूं मुंह पोंछने के लिए। ओके, I'll give you a call, okay? दादी जी, अभी मुझे जाना होगा, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। नमस्ते। रिया, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अरे दादी जी, अभी रिया को समझाने का सही वक्त नहीं है। मैं बाद में बात करूंगी उससे। और वैसे भी आपकी फैमिली का पर्सनल मैटर है, मेरा जाना ही ठीक रहेगा। अनन्या, इतने बड़े अपमान से तो कोई अपना ही बचा सकता है। अपनी से लगती है तो मुझे पता नहीं क्या है तुझमें। कहाँ से आ गई है तू मुझे बचाने? कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो मेरा फर्ज था। और छोटा मुंह बड़ी बात,
लड़के वालों के सामने तो कह दिया कि ये सब ज्वेलर ने किया होगा, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके किसी घर वाले ने ही? नहीं, कुछ गलत कह दिया हो तो माफ कीजिएगा। मैं चलती हूँ। ठीक है, जीते रहो। आपको क्या हो गया? आप ठीक है? मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दो। चलिए। बस बेटा, अब आगे मैं चली जाऊंगी। तू जा। दादी जी, आप पक्का ठीक है ना? या फिर मैं डॉक्टर को बुलाऊं? अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अब तू जा। दादी जी, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। पता नहीं किसकी नजर लग गई आपके घर को। अच्छा, मैं चलती हूँ। माँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। आज सालों बाद मैंने मिसेस मेहता को एकदम चुप शर्मिंदा देखा है। तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है कि तुम कितनी खुश हो। माँ, पर आज समझ लो जैसे मैं वक्त की रफ्तार से आगे चल रही हूँ। आखिरी पल तक घड़ी मेरे पास थे। मैं ही जानती हूँ कि कैसे मैंने उन कड़ों को मिसेस मेहता के पर्स तक पहुंचाया। और फाइनली जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ। साफ पता चल रहा था माँ कि मिसेस मेहता मेरी बातों से कितनी इम्प्रेस थी। बाकी घर वालों को छोड़कर उन्होंने मुझे अपने कमरे तक पहुंचाने को कहा। अब मिसेस मेहता ने आज तुम पे इसलिए भरोसा किया क्योंकि उस पल तुम्हें खुद पे भरोसा था। हाँ माँ, बाहर से तो मैं कॉन्फिडेंट थी, पर अंदर से ना मुझे जैसे जोर जोर से धक धक कर रहा था। जाते जाते मैंने मिसेस मेहता के मन में शक का बीज भी बो दिया, ये कहकर कि ऐसा कोई घर वाला ही है जो कर सकता है। अब मिसेस मेहता अपने घर वालों पर ही शक करेंगी। दयावंती मेहता के घर पे तुम्हारा पहला कदम कामयाब रहा। ये तो वो कड़े नहीं है। मैंने तो अपने खानदानी कड़े भिजवाए थे अपनी बहू के लिए, और ये तो नकली है। सबके सामने यहाँ पर आप लोग किस तरह से खातिरदारी कर रहे हैं हमारी दया जी। लेकिन मुझे ना दयावंती जी से ये उम्मीद नहीं थी। आपके ना नाम बड़े बड़े और दर्शन छोटे छोटे।
मिसेस मेहता, मैं आ गई। पानी चाहिए? लीजिए, पानी पीजिए। लीजिए ना। इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। ऐसा लग रहा था जैसे मिसेस मेहता के पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। जुबान तक नहीं खुल रही थी उनकी। ये तुम पहले भी कह चुकी हो अवनी। अच्छा, मिसेस मेहता हार बर्दाश्त कर सकती है, पर हम नहीं। हम हमारे चाल में कभी भी फेल नहीं हो सकते। ओके? वैसे देखो, इस घर में सब कुछ उल्टा ही होता है। बाकी सब घरों में माँ बेटी की मालिश करती है, और यहाँ हम तो है ही डिफरेंट और यूनिक, है ना? वो तो है। चलो करो मालिश। अरे, आपको एक बात तो बताना भूल ही गई। क्या? वो लड़का वहां भी पहुंच गया। कौन? वो जो हमेशा काम बिगाड़ने आ जाता है। वो पुलिस वाला लड़का? हाँ, पहले मुझे लगा कि ज्वेलरी स्टोर में जो हुआ उसके बाद वो मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पे आए, पर रिया ने बताया कि वो उसका मंगेतर है। उप्स, करेक्शन, है नहीं और होगा कि नहीं पता नहीं, पर आई एम श्योर कि कल सुबह के धमाके के बाद मिसेस मेहता तक ये खबर भी पहुंच ही जाएगी। यहाँ रिया की सगाई टूटी और वहां मिसेस मेहता की डील कैंसिल। आज तो मैं इस मुसीबत को ही खत्म करती हूँ। न रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी।
माँ, ये पागल हो गई हो क्या? पहले मैं तुझे मारती हूँ, फिर खुद को, क्योंकि सब उजड़ गया है। माँ, ये क्या हो गया? बाहर वाले मुझे सहानुभूति दिखा रहे हैं और यहाँ तू मेरा अपना खून, कैसे लड़ूं मैं उससे? उससे तो अच्छा है कि मैं तुझे अपने हाथों से मार दूं। माँ, पहले से नीचे रखो, नीचे रखो। तूने कड़े डाले थे ना मेरे पर्स में? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तेरी उन कड़ों पे नजर थी। बार बार मुझे कह रही थी तू, माँ मुझे ये कड़े बहुत अच्छे लगे, मेरे लिए भी ऐसे ही बनवा दो। बोला था कि नहीं? हाँ, बोला था, लेकिन चुप कर। एक तू ही तो है ना जो मेरे अलावा इस घर की हालत जानती है। फिर क्यों किया तूने ये सब? सारी मेहनत पर पानी डाल दिया। अरे रिया की सगाई नहीं हुई ना तो ये घर भी गिरवी रखना पड़ेगा हमें। सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। प्रकाश का डील कैंसिल कर देगा। बेटा इंडस्ट्रीज डूब जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद को भी खत्म कर दूं और तुझे भी खत्म कर दूं। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? भूल गई? भूल गई क्या करती थी तू बिल्लियों के साथ? फिर पहले तो उन्हें घर लाती थी, फिर प्यार से पुचकारती थी, उन्हें दूध पिलाती थी, और उसके बाद बेशर्म लड़की सुबह उठती उन्हीं के दुख में आंसू बहाती थी। भूल गई तू? सब बर्बाद कर दिया तूने, सब बर्बाद कर दिया। इसलिए आज मैं इस बर्बादी की जड़ को ही खत्म करती हूँ। मेरा यकीन करो, सच में इस बार कुछ नहीं किया। देख, जंगल वाली हूँ, खुद को बचाने के लिए तुझे मारते वक्त भी मेरे हाथ नहीं कपेंगे, समझी तो? मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया माँ, मुझे माफ कर दो माँ। श्वेता जी, ये दयावंती जी का बार बार फोन आ रहा है। उनके बहुत एहसान है मुझ पर, हम उन्हें ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, तो अपनी बेटर हाफ को आप इग्नोर कर सकते हैं, उसका क्या? जाइए, जाकर दयावंती जी को ना कंसोलिंग कीजिए और मुझे ना अकेला छोड़ दीजिए। ओफो श्वेता जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में मलाल हो। भाई ये हमारे नील की जिंदगी का सवाल है। I know too कि मेरे बेटे की ना सगाई होने जा रही है, लेकिन you also know ना प्रकाश जी कि हर रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी हुई होती है, और वहां पर आज कंगन नहीं टूटे हैं। मेरा विश्वास टूटा है, मेरा दिल टूटा है, और उस घर में जाकर मैं अपने बेटे की सगाई करवाऊंगी? नो, नेवर। जब दादी ऐसी है तो पोती तो 10 कदम आगे होगी ना। मॉम, आप क्या कह रही हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें रिया की क्या गलती है? आप उसे क्यों जज कर रही हैं? हेलो जी, देखो इसे, लड़की घर में आई नहीं है कि बेटे और माँ के बीच में फूट पैदा करी थी। मॉम, आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। तो ठीक है, ठीक से रिएक्ट करती हूँ। तेरा कहने का मतलब ये है कि दयावंती जी चोर नहीं है ना? अरे भाई, दयावंती जी चोरी क्यों करेंगी श्वेता जी? हैं? हम उनको इतने सालों से जानते हैं, क्या कमी है उनके पास में? ठीक है, जानते हैं हम उन्हें इतने सालों से, मान लिया चलो मैंने कि दयावंती जी चोर नहीं है, हाँ, लेकिन चोरी तो वहीं से हुई ना। कंगन तो उन्हीं के घर से गायब हुए, क्यों जी? और घर के सारे सदस्य तो वही थे, तो हो सकता है कि उन्हीं में से किसी ने कंगन गायब किए हो। वैसे जो कुछ भी हो, मैंने ठान लिया है कि मैं ना चोर को पकड़वा कर ही रहूंगी। आखिर लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि इतने बड़े बड़े घर में इतने छोटे छोटे दिल और ख्यालों के लोग बसते हैं। श्वेता जी बात सुनिए। ओ भाई, हमें भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि हमारा टोटल लॉस होते होते बच गया। अब आप भी क्या एक ही बात को पकड़ के बिल्कुल बैठ गई हैं? तो फिर खड़ी हो जाती हूँ। खड़ी क्या, यहाँ से चली ही जाती हूँ ना मैं। गुड बाय टू। तो स्यापा कर रखा इन लोगों ने। ओह गॉड, मैं जरा देखता हूँ।
दादी के पर्स में कड़े थे। फंक्शन में सारे फैमिली मेंबर्स और बाहर वाला तो कोई था ही नहीं।